ये टोरेंट के खिलाफ है। इनका बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है। लाइट बिल इतनी आ रही है, अगर यहाँ आओ कोई महिला आओ तो उनसे बदतमीजी से बात है, सक्सेसफुल जवाब नहीं देते लोग। तो ये सोच के हम सब ने बोले मोर्चा आज निकालेंगे। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होगी तो चक्का जाम करूंगी। टोरंटो के मामले से मैं बोलना चाहती हूँ कि टोरंटो वाले महाचोर है, क्योंकि उनके जो लेबर है जो काम करते हैं उनको मैंने खुद रंगे हाथ पकड़ी हूँ। 8 साल के रूम बंद है, अभी 6 महीने से मैंने रिपेयरिंग करा के घर पे दिया हूँ। 64,000 रुपए की बिल भेजिए। बंदा खड़ा यहाँ पे कंप्लेन करने आया है, इसका 1 महीने की बिल अभी ये बता रहा है 41,000 रुपया, 41,000 22,000 रुपया है। टीएमसी बिल्डिंग रहते हैं, लीगल बिल्डिंग है, लीगल सोसाइटी है, वहाँ पे इस तरह से रहते हैं। फिर भी इनकी जो भी है शिकायतें हैं उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे। आदाब, आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवारुल्लाह खान। जैसे जैसे टोरेंट पावर यहाँ पे कदीम होती जा रही है, जैसे जैसे उसको दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में टोरेंट पावर को लेके नाराजगी बजाय कम होने के मजीद बढ़ती जा रही है। लोगों की ये आम शिकायत है कि उनके बिल बहुत ज्यादा आते हैं, मीटर बहुत फास्ट चलता है, इसके बिल काफी ज्यादा आते हैं। जो बिल 3,000 आता था आज 10,000 15,000 रुपए का आता है। इस तरह की शिकायतें जब समाजवादी दफ्तर को मौसूल होने लगी तो आज समाजवादी पार्टी ने टोरेंट पावर के भारत गेर में वाक़ दफ्तर के बाहर घेराव किया, एहतजाज किया और सख्त नारेबाजी की। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुजाहिरीन ने नारे लगाए, टोरेंट वापस जाओ, टोरेंट चोर है, टोरेंट का बिल ज्यादा आता है, टोरेंट अवाम का खून चूस रहे। इस तरह के नारे लगाते हुए घंटों पार्टी के कारकुनान ने टोरेंट पावर के दफ्तर का घेराव कर रखा था। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। टोरेंट पावर के बिल को लेकर हर कसो नाकिस परेशान है। लोगों का बिल ज्यादा आना, मीटर का फास्ट चलना जैसी शिकायतें आम होने के साथ साथ एक शिकायत ये भी आती है कि इनके विजिलेंस वाले जो होते हैं वो छापा मारते हैं, घरों में जाते हैं, लोगों की लाइट कट कर देते हैं वगैरह वगैरह। इन मसाइल को लेकर समाजवादी पार्टी के पास जो शिकायतें थी उन्होंने तकरीबन 8 पॉइंट्स पर, 8 नुकात पर मबनी एक मेमोरेंडम टोरेंट पावर के अफसरान को दिया और अपील की कि इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए और अगर अमल जल्द न हुआ तो वह आइंदा दिनों में टोरेंट के बाहर सड़क पर चक्का जाम करेंगे, इस तरह का इंतबाह दिया। सबसे पहली तकलीफ है कि इनको जो है इनका मीटर फास्ट चल रहा है, उसका कोई इन्होंने वो संतुष्टि किसी को जो है समाधान उसका निकाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो शिकायत करने लोग आते हैं, शिकायत लेकर के आते हैं, उनकी शिकायत को सुना नहीं जाता, शिकायत को अनसुना किया जाता है और उनको घंटों बिठा करके कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को घंटों बिठा करके उनको टार्चर किया जाता है ताकि दोबारा न आवे। उसके बाद जो है घर पे जाते हैं, किसी के मीटर को अगर निकाल लिए, हम बार बार बोलते हैं कि मीटर निकालते टाइम आपको पंचनामा करना चाहिए, लेकिन मीटर निकाल लेते हैं, बाद में उसको बोलते हैं तुम्हारे मीटर में टेम्परिंग है और फिर बिचौलिए उसमें जो है मोल भाव करते हैं, लाखों का तोड़ करते हैं। गरीब जनता डर करके, उनको विजिलेंस का डर दिखाते हैं, उनको पुलिस का डर दिखा करके उनसे बड़ी रकम वसूलते हैं। और ये हमारा बोलने का मतलब ये है कि जिस तरह से दूसरे फ्रेंचाइजी कंपनियों फ्रेंचाइजी है मुंबई में 3-3 4-4 है, उनके हिसाब से इनको भी बिल देना चाहिए, इनकी बिल उनसे 2 गुना आती है। ये सारे प्रॉब्लम जो लेकर के हम, और हमारी एक मांग इनसे और है, इनके अधिकारियों से सबसे बड़ी, कि अगर हम कंप्लेन करने चाहते हैं, आप चाहिए कि आपकी लाइट गई है, अगर आप फोन करेंगे तो कोई इनके यहाँ कोई एक खास नंबर नहीं होता है, आप वाया जाएगा, सर्विस नंबर रहेगा, उससे घंटों लग जाता है और हर आदमी उसे कंप्लेन नहीं करता। हमारी मांग है कि ऑफलाइन इनको एक मोबाइल नंबर, एक नंबर इनको देना चाहिए जिससे पब्लिक जो है ताबड़तोड़ कंप्लेन करे, और एक ऑफलाइन इनको विंडो खोल के लेना चाहिए ताकि जिसकी शिकायत हो वो अपना पत्र देना चाहे तो ला करके डायरेक्ट वहां पे देवे, उससे और दूसरा काम नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें हम लिख करके उनको दे रहे हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे तो आइंदा हम जो है यहीं पे इनकी ऑफिस के सामने यहीं पे रोड ब्लॉक करेंगे। समाजवादी पार्टी की जानिब से जब टोरेंट पावर को मेमोरेंडम मौसूल हुआ तो उनके पीआरओ ने बताया कि इन्होंने जो 8 नुकाती प्रोग्राम, जो 8 नुकाती मेमोरेंडम हमको दिया है, इस पर से बेशतर पे तो हम पहले से ही अमल कर रहे हैं। उन्होंने जो हमारे पास मांगे कि तकरीबन 8 मांगे उसमें किए, इसमें है कि मनमाने ढंग से जब बिल किया जाता है, ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ जो बिल होता है वो एमईसीडीसीएल का ये है, जो बिलिंग है वो एमईसीडीसीएल से ही होता है। रीडिंग उनके पास से, रीडिंग खाली भेजते हैं उनको, बिल उनके पास से आता है।
तो पूरा स्टेट में जहाँ पे जितना एमएसडीसीएल का बिल है उतना ही बिल यहाँ के ग्राहकों को आता है। बाकी हमारे जो है इसमें लिखा है वो लोग के अलग से एक कंज्यूमर केयर के लिए नंबर, तो हमारा कंज्यूमर केयर लाइन जो हेल्पलाइन जो है जो 24 घंटे चालू रहती है। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जहाँ पे आप खाली व्हाट्सएप नंबर आप कंप्लेंट डाल सकते हो या आपकी कोई भी शिकायत हो तो उसका आपको जवाब मिल सकता है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और हमारी लाइन जो है वो 24 घंटे चालू रहती है, वो भी है। दूसरा बताया लोग कि मेंटेनेंस के कारण हर जगह पे एरिया बंद रहता है, क्योंकि एमएसपी के टाइम पे भी हर फ्राइडे मेरे ख्याल से बंद रहता था पूरा दिन। ऐसा एक दिन नहीं करके हर एक एरिया का भी जितना सा काम बचा है उतना करके वो टाइम पे हम इमीडिएटली कंज्यूमर को उनके मोबाइल पे मैसेज जाता है कि भाई इतना टाइम से इतना आपका बंद रहेगा, और वही टाइम बंद रहता है। वो भी हर हफ्ते आजकल नहीं होता है, बहुत सा काम मतलब सुधर रहा है। उम्रा की जनता के लिए एक अच्छी सुविधा देने के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी सुविधा मतलब 24 घंटा जो बिजली मिले उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, और वही हमारी कोशिश है। जो पुराने बिजली के खंभे है, पुरानी लाइन्स है, ट्रांसफार्मर है, वो बदल करके नया सप्लाई दे रहे हैं, जिससे सबके 24 घंटा सुरक्षित सप्लाई मिले, यही हमारा है। और समाजवादी पार्टी ने मेरून दिया उसके बारे में भी हम हमारी मीटिंग में रखेंगे और उसको भी उनको जवाब दे देंगे। जब था उसके बिल कम आ रही जनता, उम्रा की जनता बोल रहे हैं आने के बाद बिल ज्यादा आ रहे हैं, क्या सच्चाई है? टोरेंट आने के बाद बिल ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है हम टोरेंट नहीं बिल जमा करते हैं, ये बिल तैयार होता है एमएसडीसीएल का, और उसको राज्य बीज नियामक आयोग जिसको हम बोलते हैं वो वेरीफाई करती है। हर 1 अप्रैल के बाद उनका रेट्स आता है। वही हिसाब से पूरे स्टेट में, मैं बोला पूरे राज्य में, आप कौन सा भी जिला ले लो जहाँ पे एमएसडीसीएल का सर्विस है, उनका जो बिल है, उनके जो यूनिट का दर है वही यूनिट का दर इधर भी है, उसमें एक पैसे का भी फर्क नहीं है। तो ये भी शिकायत है कि 5-5 कंपनी के मीटर होने के बावजूद टोरेंट कंपनी वाले सिर्फ एक ही कंपनी के मीटर क्यों लगाते हैं जिसकी रीडिंग फास्ट होती है? देखो, विद्युत कायदे में जो बताया गया है उसमें जो 8 कंपनी है, 9 कंपनी है, उसमें हम लीज देते हैं। अगर कंज्यूमर चाहिए तो अपने खुद का मीटर ला सकते हैं, लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली हमको बताओ ये मीटर ला रहे हैं, अर्जी करो, उसको हम चेक करके लेते हैं, फिर उसका मीटर भी लगा सकते हैं। इनके जो मांगे है तो ऑलमोस्ट सबके ऊपर काम चल ही रहे हैं, हमारा सबका हो भी गया है, फिर भी इनके जो भी है शिकायतें हैं उसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे। जब समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर एहतजाज करने पहुंचे थे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो बिल भरने और अपनी शिकायत करने आए थे वो भी पहुंच गए। एक लड़का ऐसा था जिसके घर की 1 महीने का बिल 40,000 रुपए आया। एक आदमी यहाँ पहुंचे थे जिनके घर का 18,000 रुपए आया। एक शख्स यहाँ पे मिले जिन्होंने बताया कि मेरे घर की बिल 15,000 रुपए आ रही है। एक साहब और मिले थे, खातून मिली थी, जिन्होंने बताया कि वो जिस मकान में रहती है उसका किराया 10,000 है, जबकि लाइट बिल 15,000 रुपए आती है। और इन लोगों से जब हमने मालूम किया तो उन्होंने बताया कि वही पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट और फ्रिज है, जबकि इनके घरों में एसी नहीं थी। उसके अलावा भी इनके घरों का बिल 10,000, 15,000 आता है। ये टोरेंट के खिलाफ है, इनका बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा है। लाइट बिल इतनी आ रही है, अगर यहाँ आओ कोई महिला आओ तो उनसे बदतमीजी से बात है, सक्सेसफुल जवाब नहीं देते लोग। तो ये सोच के हम सब ने बोले मोर्चा आज निकालेंगे। अगर आज हमारी सुनवाई नहीं होगी तो चक्का जाम करूंगी, चक्का जाम करके जेल आंदोलन बंद करूंगी। टोरेंटो के मामले से मैं बोलना चाहती हूँ कि टोरेंटो वाले महाचोर है, क्योंकि उनके जो लेबर है जो काम करते हैं उनको मैंने खुद रंगे हाथ पकड़ी हूँ। मैं मोबाइल में रहती थी, उन्होंने जो उनके जो स्टाफ आते हैं उन लोगों से पैसा खाते हैं और वहाँ पर मीटर रीडिंग का वायर काट के जाते हैं। ये सब मैंने मेरे आंखों देखा हाल है। और उनका स्टाफ का नाम भी कुछ है शेखर, वो खुद आके, मैंने यहाँ कंप्लेंट भी करी आके, वफा हिल में यह मैटर हुआ, मैंने दिल्ली तक फोन लगवाई और दिल्ली पे फोन रख के रातों रात टोरेंटो वाले आए और वो जो पैसा खा के जिसने वो लाइन मीटर काटा था उसने फिर मेरे से सॉरी बोला, बट सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। तो इसके ऊपर एक्शन मुझे चाहिए कि लीजिए। आज 10 साल से मीटर नहीं है घर में, फिर भी बिल भेजे जा रहे बिना मीटर के। 8 साल से रूम बंद है, अभी 6 महीने से मैंने रिपेयरिंग करा के घर पे दिया हूँ। 64,000 रुपए की बिल भेजिए। पापा के नाके पे इमरान अपार्टमेंट
64,000 की बिल भेजे, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये मेरे बिल का जो मसला हल करे, जबकि रूम बंद है। इमरान अपॉइंटमेंट, म्युनिसिपैलिटी सब जानते हैं। 6 साल से रूम बंद पड़ा हुआ है। अब भी रिपेयरिंग हुई 1 साल पहले, तो अभी जनवरी में मैंने रूम भाड़े पे दिया, 6 महीना हुआ है। 67 की बिल भेजे हुए। अभी देखिए एक बंदा खड़ा है यहाँ पे कंप्लेन करने आया है, इसका 1 महीने की बिल अभी ये बता रहा है 41,000 रुपया, 41,000 और महीने में 41,000 41,000 कंप्लेन करने। हड्डी रोड में हमारा फ्लैट है, मन्नत हॉल के सामने। महीने की बिल जो है 22,000 रुपया है। टीएमसी बिल्डिंग रहते हैं, लीगल बिल्डिंग है, लीगल सोसाइटी है, वहाँ पे इस तरह से रहते हैं और 22,000 बिल इनकी 1 महीने की। बताओ, ये शिकायत लोग झूठ नहीं बोल रहे। आखिर क्यों कर टोरेंट पावर के खिलाफ बिल को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। इस बात पर जरूरी है कि टोरेंट पावर संजीदा अफराद और अच्छे इंजीनियर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे, जो आवाम के अंदर जाए, आवाम की बातों को सुने, बल्कि अपनी बातें ना पेश करे, बल्कि आवाम की बातें, सार्फिन की बातें, ग्राहकों की बातों को सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आपको बता दें कि टोरेंट पावर के जो आला अफसरान है वो आवाम से जब मिलते हैं, सार्फिन से मिलते हैं, तो इंतहाई खुश असलूबी के साथ इखलाक का मुजाहरा करते हुए मिलते हैं। लेकिन जो उनके छोटे अफसरान होते हैं, जो उनके विजिलेंस वाले होते हैं, जो उनके ग्राहक सेवाओं पे काम करते हैं, जो उनके आप बिल भरने जाए तो वहां पे जो काम करते हैं, इंतहाई बदसलूकी और बदअखलाकी का मुजाहरा करते हैं। इस तरह की भी शिकायतें सार्फिन से मिल रही हैं। इसलिए टोरेंट पावर के खिलाफ लोगों में बजाय कुर्बत के दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जो कि आगे चल के मुस्तकबिल में न सिर्फ ये कि टोरेंट को बल्कि शहर और शहर के लॉ एंड ऑर्डर को भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। महीने की बिल, परसों एक गरीब महिला अमृतनगर में बोलती है कि भाई मैं 7,000 झोपड़े का भाड़ा भरती हूँ और 8,000 टोरेंट की बिल आती है। आप सोचिए कहाँ का इंसाफ है। कल एक 1 BHK रूम का एक आदमी आगे। टोरेंट पावर के खिलाफ जब समाजवादी पार्टी का यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, जिसकी क़यादत, जिसके सदारत अब्दुल मन्नान शेख कर रहे थे, इसमें एहतशाम शेख, आदिल सर, नसीर सर और सैयद जलालुद्दीन भाई, रजिया पठान, चौधरी मैडम, इस तरह की बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे कारकुनान मौजूद थे। सैकड़ों कारकुनान मर्द और खवातीन यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी मुमरा के सीनियर लीडर आदिल खान आजमी और उनके गुट के काफी मेंबरान, मर्द और खवातीन कारकुनान यहाँ पे मौजूद नहीं थे। हो सकता है वो कहीं और मसरूफ थे। देखते रहे सवेरा मीडिया, बने रहे हमारे साथ। सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।